तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे मियां भाई जो कि हमारी टीम में थे वो आपको कोडिंग सिखाएंगे। तो सबसे पहले बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना और उसको एक्सप्लोर भी करेंगे हम लोग साथ साथ। तो ये बात हमारे सुफियान भाई ने भी आपको बता ही दी होगी कि इसको मैं आप सभी लोगों को कोडिंग करना सिखाऊंगा। तो लेट्स हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये कर रहे हैं हम लोग तो ये कर रहे हैं अभी हम लोग हमें अभी अभी हम लोग गूगल ऑन कर रहे हैं। अब गूगल ऑन करने के बाद अभी हम लोग गूगल ऑन कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहा है अभी ये। अब हम लोग सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। तो अभी हमारे पास पहली लिंक आ गई है, हमें इस पर क्लिक करना है। अब ये हमारे पास जो पहली लिंक आई है हमें अब इस पर क्लिक करना है। अब देखें, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप ये करें, अगर आपके पास मैक है तो आप मैक पे क्लिक करके आगे इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास विंडोज़ है, HP या डेल का है, तो आप उस पर विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैक है यानी एप्पल बुक है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप जाके ये जो डाउनलोड का बटन है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। VS कोड का मतलब होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ये अभी चल के अभी आगे वीडियो के आगे अभी हम कर दिया क्योंकि मेरे पास तो पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अभी हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं, न्यू फोल्डर सॉरी। अब हम इसको नाम दे देते हैं प्रैक्टिस। अब हम इस पर डबल टैप करके ओपन करेंगे और जो ये पहले जो एक बार आ रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम दबा देंगे बैक स्पेस। अब लिखेंगे इस पर हम लिखेंगे CMD और एंटर दबा देंगे, तो हमारे पास एक ऐसी पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे CODE स्पेस डॉट एंटर। अगर हमने इसमें कुछ भी गलती करी कि C को बड़ा कर दिया या स्पेस नहीं दिया तो हमारा ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन नहीं होगा। अभी हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन। अब यहाँ पर हम जाएंगे और हम अब इस पर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल यहाँ पर आ जाएगा। हमारे अगर पहले अब आपको यहाँ पर लाइव सर्वर, यहाँ पर आप लिखेंगे लाइव सर्वर। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा आप देख सकते हैं, ये आगे पूरा इसको हम कर लेंगे। मेरे पास हुआ है तो मैं आपको पूरा वापस करके दिखाता हूँ। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, फिर इंस्टॉल का ऑप्शन है, मैंने फिर इंस्टॉल कर दिया, तो ऐसे वापस से मेरा इंस्टॉल हो गया। तो ऐसे ही आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप लोग का जहन में सवाल है अभी हमने ये डाउनलोड क्यों करा है, तो ये मैं बात अभी आपको थोड़ा आगे चल के बताऊँगा। तो अब इस पर हमें लिखना है ये न्यू फाइल पे क्लिक करके लिखने में index.html INDEX.html एंटर। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Shift+1, तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और फिर हमें एंटर कर देना है। वो लोहे वाला है, ग्रिल लगा है। ऐसे हमारे पास एक कोड आ जाएगा पूरा। तो इस कोड पे ही हमें करना होगा। ये हमारे एक एमिट एब्रीविएशन होता है जिसके अंदर अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क एक दफ़ा दबा दें तो हमारे पास ये पूरा कोड जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर अभी हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर H1 हमें यहाँ पर लिखना है। अभी आप लोग पूछेंगे कि H1 क्या होता है, मैं आपको एक दफ़ा ये पहले से वापस करके बता देता हूँ कहीं आप लोग भूल ना जाएँ। तो ये देखें, हमने वापस से फ़ोल्डर खोला, फिर यहाँ पर ये फर्स्ट इस पर क्लिक करा, इस पर लिखा CMD, फिर इस पर लिखा CODE स्पेस डॉट एंटर। फिर हमारे पास वापस से विजुअल स्टूडियो कोड वापस से हो गया ओपन। तो हमारे पास जो हमने फ़ाइल बनाई थी वो हमारे पास वापस से आ चुकी है।
तो ये देख सकते हैं हमारे पास हमने वापस से HTML index.html फिर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया, तो वापस से हमारे पास ये कोड जनरेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। हमारे पास एक ब्रैकेट होता है, शिफ्ट दबा के जो एक नीचे उसी की लाइन के अंदर एक ब्रैकेट होता है, वो उसको हमें दबा देना है, शिफ्ट और वो ब्रैकेट आ गया। अब फिर हमें करना है H1 और फिर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये ओपनिंग टैग भी आ जाएगा और क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। तो वापस से देख लें आप लोग एक दफ़ा, ये ब्रैकेट आ गया, H1 एंड एंटर। H अभी लिखा, अब 1 एंटर। तो जैसे ही मैंने करा तो हमारे पास वापस से ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग आ गया। जो डबल उसमें होता है वो उसको ओपनिंग कहते हैं और जो उसके अंदर होता है जिसके अंदर स्लैश होता है उसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मीरानुल हसन, MEERANULHASSAN। अब ये नीचे आप देख सकते हैं, या अपना वो माउस का जो राइट क्लिक करके आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपके पास जो आपने वहाँ पर लिखा था वो आपके पास आ जाएगा। मीरानुल हसन लिखा हुआ आ चुका है अभी। तो वापस से हम वहाँ पर जाते हैं। अब हमें हेडिंग्स, अब ये जो H है इसका मतलब है हेडिंग। अब हमारे पास टोटल हेडिंग होती है 6, तो अभी हम सेकंड हेडिंग को जनरेट करवा लेते हैं, यानी ब्रैकेट H2। तो मैं अभी ऊपर वाले जो मैंने जो नाम लिखा था अपना मीरानुल हसन उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ H2 के अंदर। फिर हम नीचे ही वापस से अब नीचे लिख दूँगा मैं H3 ब्रैकेट H3, इसके अंदर भी अपना नाम लिख दूँगा, यानी पेस्ट कर दूँगा नाम को। फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल के H4 एंटर और यहाँ पर भी अपना नाम पेस्ट कर दूँगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर H5 ब्रैकेट H5, तो वहाँ पर यहाँ पर भी अपना नाम पेस्ट कर दूँगा। अब ये लास्ट हेडिंग है H6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर H2 उससे छोटी, फिर H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, H6 सबसे छोटी होती है और H1 सबसे बड़ी होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके हमारे पास H1 से लेकर H6 आ गया। तो ये है हमारी हेडिंग्स, ये देख सकते हैं आप, ये H1 है, ये H3 है, ये नीचे वाली H4 है, फिर ये H5 है, फिर ये H6 है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये हेडिंग्स होती हैं। इससे हम आप अपना नाम की फ़ॉन्ट साइजिंग, इससे हम अपनी फ़ॉन्ट साइजिंग नहीं करते। अगर हमें H1 तो अगर आपको डालनी है अपनी उसके अंदर तो हम वो नहीं करते। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। अगर हमें कोई भी पैराग्राफ डालना है तो हम वो करते हैं। तो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होता है P, तो हमें ब्रैकेट और फिर P लिख देना है, और ब्रैकेट और P लिखा, फिर हमें इसके अंदर कुछ भी अगर हमें लिखना है तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर सब्सक्राइब कोडिंग डिज़ाइन ब्रदर्स। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर तो लिख दिया है, अब आप लोग भी ये करते जाइएगा। तो अब जैसे ही मैं यहाँ आके देखता हूँ तो यहाँ पर सब्सक्राइब कोडिंग ब्रदर्स आके लिख जाता है। तो ये हमारा जो ये है पैराग्राफ का टैग, ये हमारे पास आता है आई थिंक H4 की उसके अंदर, H4 या H3 के उसमें आता है, H4 या H5 H4 या H5 के उसमें आता है। तो आज का ये हमारे पास लेसन ये है हमारे पास। आज हमने सिर्फ H1 एंड H6 तक हमने एक्सप्लोर करा, और आज सिर्फ हमने पैराग्राफ का टैग देखा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।